हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल। तो कैसे हैं आप सब? मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब बहुत ही अच्छे होंगे, खैरियत से होंगे। और आज है 15 रमज़ान और दिन है संडे। तो सुबह का ही वक्त है, एकदम सुबह नहीं हो रहा है क्योंकि आज संडे था तो बच्चे की छुट्टी थी, तो मैं थोड़ा आराम से ही आज जगी हूँ। नहीं तो रोज़ है कि सुबह में ही सहरी करने के बाद से फिर सुबह सुबह ही जगना पड़ता है उनको स्कूल भेजने के लिए, उनको नाश्ता बनाने के लिए। लेकिन आज छुट्टी थी तो मैं आराम से जगी, 7:30 के करीब हो रहे थे। तो वही सब लोग जग गए हुए थे, तो मैंने सोचा कि मैं बिस्तर थोड़ा ठीक कर देती हूँ सबसे पहले बेडरूम में। लेकिन फिर मेरे हस्बैंड आकर लेट जाते हैं वहाँ पे, तो फिर मैंने नेट समेट के रख दिया हुआ है। और बाकी जो रात की चीज़ें थोड़ी फैली हुई थी वो सब मैंने समेट दिया, और बिस्तर मैं बाद में ठीक करूँगी। और यहाँ पर मैं आ गई थी, शाम के इफ्तार के लिए चना और चना का दाल भिगोना था मुझे। तो मैंने सोचा कि सबसे पहले मैं वैसे भिगो देती हूँ, नहीं तो फिर अगर कहीं काम में बिजी हो गई तो कहीं लेट हो जाएगा भिगोने में, तो फिर शाम तक ठीक से भीग नहीं पाता है चने। तो वही मैंने पहले उसे भिगो दिया। और उसके बाद से यहाँ पर मोटर चल रहा था, तो मैं यहाँ पर पानी भर ले रही थी। पानी भर के शाम के लिए मैंने फ्रिज में डाल दिया है। तो पानी भर के मैंने रख दिया है फ्रिज में, जब तक शाम तक ठंडा हो जाएगा। और यहाँ पर उसके बाद से मुझे जिसमें मैं बर्तन रखती हूँ वो टोकरी मुझे आज साफ़ करनी थी। तो कितने दिनों से मैं सोच रही थी, तो नहीं हो पा रहा था। लेकिन मैंने सोचा नहीं, आज ज़्यादा काम नहीं है, तो मैंने सोचा आज मैं ये सब काम कर लेती हूँ। किचन की आज मैं अच्छे से सफाई कर लेती हूँ। ऐसे डेली तो थोड़ी मोड़ी सफाई हो ही जाती है, लेकिन अच्छे से नहीं हो पाती है। तो मैंने सोचा कि आज मैं और बाकी काम को अभी थोड़ा देर रहने देती हूँ, पहले मैं किचन की सफाई कर लेती हूँ। तो ये यहाँ पर पहले मैं जिसमें बर्तन रखती हूँ उसको मैं अच्छे से धो लेती हूँ। तो ज़्यादा गंदा नहीं था, बस थोड़ी थोड़ी धूल हो जाती है नीचे साइड में इसके। बाकी आजू बाजू से तो साफ़ मैं पोंछते ही रहती हूँ, लेकिन नीचे साइड में इसमें थोड़ी सी धूल जम गई हुई थी, तो वही मैं अच्छे से धो ले रही थी। तो मैं इसी में बर्तन रखती हूँ। और इसको धोने के बाद से यहाँ पर थोड़ा पानी हो गया था, तो मैं उसको पोंछ के अच्छे से साफ़ करके फिर मैं बर्तन जो थे इसमें मैं रख दूँगी, जो धुले हुए बर्तन थे। उसके बाद से थोड़े से बर्तन हैं, रात के भी बर्तन हैं और सहरी के टाइम के भी थोड़े से बर्तन हैं, तो मैं उसे धो के पहले बर्तन ही धो दूँगी मैं। उसके बाद से फिर मैं बाकी अपना काम शुरू करूँगी। ये भी तो काम ही कर रही हूँ, काम तो शुरू हो ही गया हुआ है। और यहाँ पर किचन की सफाई करने से पहले कपड़े धुलने थे, तो वही मैं लगा दे रही हूँ कि कपड़े भी धुलते रहेंगे। तो यहाँ पर मैं कपड़ों को डाल दे रही हूँ मशीन में। तो कपड़ों को चेक करके मुझे डालना पड़ता है आजकल, नहीं तो फिर तासीन के पैंट में या उसके पापा के पैंट में कुछ रह जाती है चीज़ें। जैसे कि पिछले बार मैंने कपड़े धोए थे, तो तासीन के पापा के पैंट में कागज़ रह गया हुआ था, तो सारा कागज़ धुल के कपड़ों में लग गया हुआ था। तो सारा कपड़ा वाइट हो गया था अजीब तरह से, बहुत ख़राब दिख रहा था। तो वही मैं चेक करके अच्छे से डाल दे रही हूँ, नहीं तो फिर ख़राब हो जाएंगे कपड़े। और उसके बाद से कपड़े मशीन में लगाने के बाद से मैं आ गई थी किचन में। मुझे करनी है थोड़ी सी किचन की सफाई अच्छे से। तो वही मैंने पानी में थोड़ा सा सर्फ़ डाल दिया हुआ है, और उसके बाद से मैं सफाई कर रही हूँ। तो पहले मैं चूल्हे से ही शुरू कर रही हूँ। तो चूल्हों को मैं अच्छे से बहुत दिनों से मैंने स्क्रबर से नहीं साफ़ किया था चूल्हों को, तो थोड़ी सी गंदगी हो गई हुई थी। तो वही मैं स्क्रबर से रगड़ के, स्क्रबर से रगड़ने से अच्छे से साफ़ हो जाता है। तो वही मैं रगड़ के अच्छे से थोड़ी देर में ऐसे छोड़ दूँगी। सर्फ़ वाला पानी लगा के छोड़ देने से थोड़ी देर जो गंदगी फूल जाती है, तो फिर जल्दी साफ़ हो जाती है। तो वही मैं लगा के थोड़ी देर छोड़ दूँगी उसे, तो फिर वो आसानी से साफ़ हो जाएगी। ज़्यादा उसमें मेहनत नहीं करना पड़ेगा मुझे। तो वही मैं कर ले रही हूँ अपनी सुबह की मॉर्निंग क्लीनिंग है मेरी आज ये। तो आज मेरे ताशीन ने भी रोज़ा रखा हुआ माशाल्लाह, उसका आज दूसरा रोज़ा है। तो फर्स्ट रोज़ा के दिन भी उसने रखा हुआ था और आज भी रखा हुआ था। तो बहुत दिनों से मुझे डेली बोलता था कि मम्मा मुझे सहरी में जगाइएगा, मैं भी रोज़ा रखूँगा। लेकिन मैं नहीं जगा रही थी क्योंकि बहुत ज़्यादा धूप हो रही है आजकल, तो उससे बर्दाश्त नहीं हो पाएगा, अभी छोटा है वो। लेकिन बहुत वो बोल रहा था कि नहीं प्लीज़ जगाइएगा, नहीं तो फिर मैं स्कूल नहीं जाऊँगा। इस वजह से मैंने उसे सहरी में जगाया। तो वो आज रोज़ा है माशाल्लाह। तो वही उसके बाद से यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ की सारी चीज़ें मैंने हटा के दूसरी साइड में रख दी हुई है, ताकि सफाई करने में आसानी हो। तो उसके बाद से मैं कर ले रही हूँ इस साइड की सफाई। तो उसके बाद से मैंने सादा पानी लिया हुआ है, तो उसको कपड़े भिगो के मैं यहाँ के इधर की सफाई कर दे रही हूँ। और मेरी बेटी भी सब लोग साथ में ही जग गए थे। बेटी तो मेरे साथ ही जगी हुई थी, तो वही नाश्ता मांग रही थी, तो उसे मुझे नाश्ता देना है। तो उसको नाश्ता देने के बाद से फिर मैं यहाँ पे फिर आ जाती हूँ अपना काम करने, किचन की सफाई। तो वही
तो हमेशा साफ़ करने से ज़्यादा गंदा नहीं होता है, मेहनत टाइम भी ज़्यादा नहीं लगता है और मेहनत भी ज़्यादा नहीं लगती है। तो वही मैं यहाँ पे सब साफ़ कर ले रही हूँ। तो यहाँ पर मतलब मैंने इस सब दोनों तरफ की सफाई कर दी थी। और यहाँ पर अब मुझे मतलब ये जहाँ पे मैं आलू प्याज के रैक रखती हूँ उसको साफ़ करना है। तो आलू मैं तो इसमें नहीं रखती हूँ, क्योंकि आलू अभी मतलब ज़्यादा आते हैं तो इसमें नहीं अट पाते हैं, तो मैं नीचे ही रख देती हूँ आलू को। तो मैं इसमें सिर्फ प्याज रख देती हूँ और लहसुन रख देती हूँ। तो ये भी मतलब इसको मतलब मैं पोंछ देती हूँ, तो ही पोंछने से ये साफ़ हो जाता है। तो इसको मैंने कितने दिनों से धुला नहीं है, लेकिन पोंछ देती हूँ तो फिर ये ऐसे ही साफ़ हो जाता है। इस वजह से मैं मतलब धोती नहीं हूँ जल्दी से। और धोना होगा तो फिर सबको खोलना पड़ेगा और फिर इसको धो के करके सब धोना पड़ेगा। इससे अच्छा कि मुझे पोंछ देना ही आसानी लगता है, तो पोंछ के मैं इसे साफ़ कर लेती हूँ। बस यहाँ पर मैंने सब मतलब जितना मुझे साफ़ करना था मैंने कर लिया था। बाकी फिर जैसे चीज़ें थी मैं उसको ऐसे ही अरेंज कर दे रही हूँ। और ये बाकी पानी के बोतल्स हैं, मतलब जो मतलब पीने के काम में आती हैं। तो मतलब बाकी जो मैंने फ्रिज में डाल दिए हुए हैं वो, और यहाँ पर मैं बाकी ऐसे भी रख देती हूँ कि अगर पानी ज़्यादा ठंडा होता है तो मिक्स करके पीने के काम आते हैं। और उसके बाद से यहाँ पर जो नल भी गंदे हो गए थे थोड़े, तो उसे भी मैं हमेशा साफ़ कर देती हूँ, तो बिल्कुल एकदम वाइट अच्छे दिखते हैं। तो वही मैं इसे पोंछ दे रही हूँ, क्योंकि यहाँ पर बर्तन वगैरह धुलते हैं, मतलब ज़्यादा यूज़ होता है यहाँ पे, तो थोड़ा ज़्यादा गंदा हो जाता है, छींटे पड़ जाते हैं बर्तन धोने पे। तो हमेशा ऐसे ही पोंछते रहो तो साफ़ सुथरा रहता है। तो वैसे टाइल्स ज़्यादा वाइट नहीं है। तो अभी मैंने अपनी किचन साफ़ कर लिया हुआ है, ऊपर का सारा काउंटर साफ़ हो गया हुआ है और नीचे भी मतलब सफाई की है, तो नीचे पूरा गंदगी गिरी हुई है। और मैं जा रही हूँ झाड़ू लगाने, और मशीन भी कपड़े लगे हुए हैं तो उसे भी मुझे देखना है। और बेडरूम भी अभी मैंने नहीं साफ़ किया, क्योंकि उसके पापा भी लेटे हुए हैं बेड पे। तो बस अब यही मेरा काम है। और यहाँ पर मतलब किचन में मैं झाड़ू लगा रही हूँ। सारा जो मतलब साफ़ किया काउंटर तो बहुत ही गंदा नीचे हो गया था। वो जो आलू प्याज का रैक मैंने झाड़ा था उसमें से बहुत ज़्यादा लहसुन के छिलके और प्याज के छिलके गिर गए हुए थे। और नीचे बैठ के मैं कर रही थी, नीचे थोड़ा मतलब जैसे मकड़ी के जाले वगैरह होते वो भी थोड़े लग गए हुए थे, तो मैं अच्छे से झाड़ू से साफ़ कर ले रही थी। तो वही साफ झाड़ू लगाने के बाद से फिर मैं अपना मतलब और बाकी बेडरूम वगैरह भी मुझे साफ़ करना है। उसके मतलब पापा जग गए हुए थे सुबह, लेकिन फिर वो थोड़ा सा सो गए हुए हैं। बच्चे तो नहीं सोए, लेकिन वो फिर थोड़ा सा सो गए हुए थे। और यहाँ पर मैं मतलब हॉल में थोड़ा धूल मिट्टी बैठ गई थी। मैं डेली ये सब साफ़ करती हूँ, डेली पोंछती हूँ। यहाँ की चेयर और डाइनिंग टेबल है, लेकिन धूल जम ही जाती है इस पर, मतलब बहुत ज़्यादा धूल आती है आजकल गर्मियों के दिनों में। ठंड में तो नहीं आती है, लेकिन गर्मी में बहुत आते हैं। और किचन साफ़ करने के बाद से बहुत ही अच्छा लग रहा था। साफ़ सुथरा रहता है आपका घर तो मतलब बहुत अच्छा लगता है, मन खुश रहता है। तो वही मैं आप लोग को दिखा रही थी सफाई करने के बाद से अपने किचन का लुक। और यहाँ पे कपड़े भी धुल गए हुए थे, तो कपड़े को निकाल के मैं रूम में ही फैला रही आज, क्योंकि छत पे कुछ काम चल रहा था, इस वजह से मैं छत पे नहीं लेके जाऊँगी। तो मैं कपड़े बस यहीं फैला दूँगी, गर्मी के दिन है, रूम में भी आसानी से सूख जाते हैं। तो बस मेरा ब्लॉग यहीं तक था। उम्मीद करती हूँ आप लोग अच्छा लगा हो। अच्छा लगा तो प्लीज़ चैनल को मेरे सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू।